बीच आपको बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 30 साल 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहाँ हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में एलएलबी किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में और बड़ी जानकारी आपको दें, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। जगदीप धनखड़ अब एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। तो आप सुन रहे थे जेपी नड्डा को, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और नाम का ऐलान किया। जगदीप धनखड़ ही अब एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसी दौरान जेपी नड्डा ने ये बड़ी बात कही है। तो जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब से पहले आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे। मिलिट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कंस्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। मुझे यही आप सबको बताना था। श्री जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, जिनको एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। किसान नेता के रूप में एक बड़ी छवि माने जाते हैं जगदीप धनखड़, जो कि एनडीए की तरफ से अब उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो किसान नेता के रूप में जाने गए हैं जगदीप धनखड़, एक बड़ा चेहरा किसान नेता के तौर पर जाने जाते हैं जगदीप धनखड़ अब एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, जिन्हें अभी उनके नाम का ऐलान भी किया गया। जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें उनके नाम का ऐलान किया गया। जगदीप धनखड़ अब एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल फिलहाल हैं जगदीप धनखड़, जिन्हें अब एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। कुशल प्रशासक के तौर पर भी जो जगदीप धनखड़ है वो जाने जाते हैं। अब जब जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, तो किसान नेता के रूप में जगदीप धनखड़ जाने जाते हैं। और यही वजह है कि एक बड़े जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण और राजनीतिक समीकरण को साथ देते हुए इनके नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से किया गया। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।